हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वन हिट क्लासेस। और आज आप हो इंग्लिश ग्रामर क्लास के थर्ड डे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन के टाइप्स। और जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा कठिन लगता है उसके लिए मैंने 15 डे सीरीज़ ग्रामर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। और उसके बाद हम नेक्स्ट 15 डेज में थोड़े से डिफिकल्ट ग्रामर सेशन में जाएंगे। तो हो जाइए तैयार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन और प्रोनाउन। आपको पता है नाउन, तो नाउन इज व्हाट? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या सोच के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। अब आपको पता है नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे सिंपलेस्ट मैं बताती हूँ कि नाउन जो है वो दो प्रकार के होते हैं या दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन्स और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन्स होंगे क्या? तो ये जो नाउन्स हैं दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स यूज करके जो काउंट किए जा सकते हैं। जैसे आपके पास एप्पल रखे हुए हैं, पेन रखा हुआ है, बॉय है और बुक है, तो कितने एप्पल्स हैं तो ये आप काउंट कर सकते हो। कितने पेन्स हैं ये आप काउंट कर सकते हो। कितने बॉयज हैं क्लास में ये काउंट कर सकते हो। बुक काउंट कर सकते हो। तो जितने भी नाउन्स हैं, एप्पल जो होगा वो काउंटेबल नाउन होगा, पेन भी काउंटेबल होगा, बॉय और बुक जो हैं वो काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं, तो बुक क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा काउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। भाई देखना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि हम इनको अनकाउंट यानी नहीं काउंट कर सकते। वी कैन नॉट काउंट दिस नाउन्स। जैसे कि आप बताओ, वाटर को क्या आप काउंट कर सकते हो? मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, राइस को काउंट नहीं कर सकते और शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज। क्या हम नॉलेज को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम नॉलेज को भी काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से वाटर, मिल्क, राइस, शुगर और नॉलेज, ये सब है आपके अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, एक सेंटेंस ही बना लेते हैं। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क जो है, दूध है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बताइए इसमें अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? मिल्क, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नाउन को हमने अभी 2 टाइप्स में देखा है। अब हम देखेंगे कि नाउन के 5 टाइप्स भी होते हैं। नाउन के बहुत ही प्रकार के रंग हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो है प्रॉपर नाउन, और उसके बाद कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिकली नाम हम देते हैं, कोई विशेष नाम अगर हमने किसी को दे दिया तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि प्रॉपर नाउन, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको प्रॉपर नाम ही देना पड़ेगा। जब हम किसी वस्तु को, व्यक्ति, स्थान को एक प्रॉपर या स्पेशल नाम दे देते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि बहुत सारे आदमी होते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को राम कह दिया या किसी को सीता कह दिया, स्पेसिफिक एक स्पेशल नाम हमने दे दिया, तो राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब हो गए आपके प्रॉपर नाउन। उसके बाद देश तो कई हैं, लेकिन उस देश का नाम क्या है? इंडिया, जहाँ हम रहते हैं। आपको पता है ना कि प्लेस होता है ना, प्लेस का नाम भी क्या होता है? नाउन। तो इंडिया। अब बिल्डिंग तो बहुत सारी है, लेकिन एक विशेष नाम है ताजमहल, तो ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मंडे, दिन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अगर मंडे कह दिया तो वो भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से राम, इंडिया, ताजमहल, मंडे, ठीक है, ये हिमालय, गंगा, ये सारे के सारे जो होंगे वो प्रॉपर नाउन होगा। तो एक सेंटेंस बना लें हम, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। तो अब बताइए इसमें से नाउन कौन सा है? इंडिया। ओके, ये क्योंकि एक स्पेशल नाम है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कॉमन नाउन। अरे भाई कॉमन यानी जनरल नाम हम किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को दे दें तो हम उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे सारे लड़के हैं, बहुत सारे देश है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे दिन हैं, तो कॉमनली हम किसी को कह देते हैं, कोई भी जनरल नाम होता है पर्सन, प्लेस, थिंग का, तो हम उसको कह देते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि गर्ल, बॉय, कंट्री, डॉग, काऊ, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी काऊ का स्पेशल नाम है ना, जैसे कि श्यामा, तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन काऊ तो बहुत सारे हैं, डॉग भी बहुत सारे हैं, तो ये जो जनरल नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अब देखो एक सेंटेंस से आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, दैट गर्ल इज़ डांसिंग, वह लड़की नाच रही है। तो अब बताओ इसमें नाउन कौन सा है? गर्ल, है ना। तो गर्ल जो है वो कॉमन है, सभी के सभी गर्ल्स को हम गर्ल ही कहेंगे। लेकिन अगर किसी गर्ल का स्पेसिफिक नाम है, जैसे कि श्वेता, तो श्वेता क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन गर्ल क्या है? वो है कॉमन नाउन। चलिए अब चलो कलेक्टिव नाउन में, कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों की या चीज़ों की जो झुंड होती है ना, ग्रुप होती है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि समूह का नाम टीम,
टीम क्या होता है? बहुत सारे खिलाड़ियों की एक टीम होती है। आर्मी, आर्मी किसको कहते हैं? बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम आर्मी कहते हैं। क्लास, क्लास यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप। बंच, बंच यानी बहुत सारे फ्लावर्स का एक ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? बंच। फ्लॉक, फ्लॉक होती है बहुत सारे चिड़ियों का झुंड, तो हम उसको बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स एंड टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कलेक्शन, जैसे कि यहाँ पे टीम, आर्मी, क्लास, बंच, फ्लॉक, तो ये कलेक्शन, ये जो ग्रुप होता है ना, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बताओ, द टीम वन द मैच, इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है? टीम। ठीक है, टीम ने मैच जीत लिया। अब आगे बढ़ो। हाँ, तो अब देखो मटीरियल नाउन। ओ नो, ये मटीरियल नाउन ना बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि भाई कोई मटीरियल होना या कोई पदार्थ का होना ही मटीरियल नाउन कहलाता है। द नाउन दैट नेम्स अ मटीरियल और सब्सटेंस, वह चीज़ जिससे कुछ बनता है, जैसे सोना, पानी। तो आप देखो, सोना, हीरा, मोती, गोल्ड, वाटर, कॉटन, वुड, शुगर। गोल्ड, सोना, वाटर, पानी, कॉटन, रुई, वुड, लकड़ी, शुगर, शक्कर। तो ये सारी चीज़ें जो मटेरियल होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो ये तो आपके चुटकियों का काम है ऐसे मटेरियल नाउन को पहचानना। देखो, अब ये सेंटेंस देखो जरा। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, है ना। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अब इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा होगा? वुड, है ना। वुड क्या है? यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, लकड़ी। दिस चेयर, और चेयर कौन सा नाउन है आप बताएंगे? चेयर तो बहुत सारे होते हैं, तो इस तरह से वो जनरल नाम है चेयर। तो चेयर जो है वो कॉमन नाउन है, सभी चेयर को हम चेयर ही कह देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। तैयार हैं आप? ओके, अब मज़ा आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, पता है आपको? एब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई नहीं देता। अब आप बताओ, आपने भगवान को देखा है? नहीं, मगर सिर्फ आप महसूस करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई भाव हो, कोई क्वालिटी हो, कोई फीलिंग हो, या कोई आइडिया है, तो ऐसा नाउन जो अ नाउन दैट नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया, वी कांट सी और टच इट। हम ना उसे देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं। केवल वो भाव और गुण होते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो कितना सरल है। लव, प्यार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता, फियर, डर, और ट्रुथ यानी सच्चाई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताती है। ब्रेवरी इज़ ए ग्रेट क्वालिटी। अब बताइए, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? तो ब्रेवरी। वेरी मैच द कॉलम्स। अब देखो, आपका टेस्ट लूँ? ओके, बताओ, यहाँ पे आपको मैचिंग टेबल दिया गया है, अब इसको जोड़ो। लेफ्ट हैंड साइड में ताजमहल है, बताइए ताजमहल कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। अब देखिए, शुगर, शुगर कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन, बहुत बढ़िया। ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, ये तो गुण है, तो बताइए कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल सही। अब बताइए, आर्मी, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, ये है कलेक्टिव नाउन। अब बताइए, गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की, ये है कॉमन नाउन। तो बिल्कुल सही, हम ये टास्क ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको 6 चीज़ें दी गई हैं। एप्पल, राइस, बुक, वाटर, चेयर और मिल्क। अब बताइए, इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल है और कौन सा काउंटेबल है? एप्पल क्या है? एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो ये है काउंटेबल नाउन। राइस को हम नहीं काउंट करते कि हम खाना बना रहे हैं, तो एक एक चावल थोड़ी हम गिनते रहते हैं, तो ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बुक्स क्या होंगे? गुड, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। वाटर क्या होगी? अनकाउंटेबल, वाटर को नहीं गिन सकते हम, पानी को नहीं गिन सकते। चेयर क्या होगा? हाँ, ये होगा काउंटेबल नाउन, क्योंकि चेयर को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 चेयर। अब बताइए, मिल्क, मिल्क क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम मिल्क को भी गिन नहीं सकते। बूंद बूंद करके क्या हम डालते हैं मिल्क को? नहीं ना, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी, और कि होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, जिनको ग्रामर की ज़रूरत है। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आप इसको शेयर कर दीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लर्निंग। और अब बस, अब इतना काफ़ी है, आज हमने पढ़ लिया नाउन, ठीक है। और आप जाइए, खेलिए, कूदिए, और मेरी नेक्स्ट क्लास में फिर से आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फिर टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक फ्रॉम वन हिट क्लासेस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।
बाय।